शेयर करती हूँ। कुछ ही दिन पहले की बात है। आपको जैसे कि पता है कि बेटा आया हुआ है। Yes. तो 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं। तो यहाँ भी जैसे वो व्यस्तता या फिर कहें कि विकर्म विनाश करने का रास्ता बाबा ने इस तरह से लौकिक में खोला हुआ है। तो मिलना जुलना, त्योहार जैसे आप बोल रहे हैं, ये सब चल रहा है। और जितना जितना हम लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, उतना उतना ये समझ में आता है, ये क्लियरली नजर आता है कि हाउ एवरीबडी इज सो डिफरेंट। सबका सॉफ्टवेयर कितना अलग है। माना यहाँ से इस आत्मा ने अगर किसी को कुछ कहा, बताया कि ये स्ट्रेट बात है, क्लियर बात है, लेकिन वो Yes. फिर भी वहां से लेफ्ट जाते हैं, फिर भी वहां से राइट जाते हैं। तो पहले क्या होता था कि ये लगता था कि वो मतलब इतना क्लियर ट्रांसपेरेंट सामने सामने बता दिया, तो उनको क्लैरिटी नहीं हो रही है, वो उसके साथ उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी शिकायत हो रही है, भले ही प्यार में हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन ये लगता था कि दिस इज द वे आई थिंक, तो दिस इज द वे दे शुड ऑल्सो थिंक। लेकिन बाबा ने मुझे ये दिखाया कि उनका सॉफ्टवेयर अलग है, वो अलग तरह से सोच सकते हैं। तो अब क्या, तो क्या होता है कि बहुत से लोगों से मिलना जुलना होता है, या फिर थोड़ा लौकिक रीति से बच्चा बाहर से आया है, फिर वो गिफ्ट का एक्सचेंज, ये वो सब भी चलता है, बर्थडेज, ये वो सब कुछ हो रहा है। जैसे आपने बताया वैसे यहाँ भी चल रहा है। तो अभी मदर के यहाँ गए थे और पूरी फैमिली मिले थे, और फिर बहुत अच्छा रहा सब कुछ। लेकिन कुछ स्वभाव संस्कार दिखने लगे दूसरी आत्माओं के, मेरे साथ नहीं, लेकिन उनके दूसरों के साथ, हमारे अपने जैसे समझ लो, भाई बहनों में ही समझ लो, एक भाई का दूसरे भाई के। तो वो स्वभाव संस्कार दिखने लगे। तो अंदर से तो समझ में आ रहा था कि ड्रामा है, अकाउंट है, ये इसको क्यों बहुत अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसने उसका चुकाना है ना। हर चीज को अब हम ज्ञान के तराजू से तोलने लगे हैं, तो वो बहुत क्लैरिटी भी हो जाती है। लेकिन बहुत ज्यादा स्टोरीज थी, और रात को जैसे थोड़ी बेचैनी सी लग रही थी, बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। और तब बाबा को पूछा कि बाबा, मुझे सोचना भी नहीं है, आप सोचो मेरी तरफ से। आपने सोचना है तो सोचो, जो करना है बताना है आप करो। तो फिर बाबा को ये भी कहा कि बाबा, अगर आप इस जगह होते, इस पॉइंट पर होते, और इस तरह की बात आप देखते, तो आपकी सोच क्या होती, आपका देखने का नजरिया क्या है यहाँ पर सोल्स के डिफरेंट संस्कारों को लेकर। तो पता है पापा ने क्या बोला? बहुत सुंदर बात बोली दीदी। ऐसे लगा कि एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिल गई। बाबा ने बोला, मैं ऐसे देखता बच्चे कि एक एक पल तुमको मिला हुआ गिफ्ट है, तुम एंजॉय क्यों नहीं करते हो? दिस वाज सो गुड। Yes. और उस टाइम पे ऐसा अहोभाव, सच में एक एक पल हमें मिला हुआ गिफ्ट है। कोई शिकायत कर रहा है, गिफ्ट है। कोई नाराज है, अपनापन Yes. है, इसलिए गिफ्ट है। ये दिन मेरे लिए गिफ्ट है, ये जिंदगी, ये बॉडी मेरे लिए गिफ्ट है। कितना अमूल्य है, कितना सुंदर है। आई मीन उसमें ऐसा बाबा ने रंग दिया कि कमाल कर डाला बाबा ने। तो when we realize that it's a story, it's a game we wanted to play, that's why we are here. तो अब तो ना किसी में गलत नजर आ रहा है। Yes. अगर किसी का चेहरा भी सामने ऐसा आ रहा है ना कि सो एंड सो इस बात के लिए नाराज है, क्या प्यार से ही नाराज है कि बेटा आया, तुम हमारे पास नहीं आए, तुम उनके पास गए, तुम हमारे पास। अरे कितना प्यार करती है, मुझे गिफ्ट है, ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट है। सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस दीदी। वंडरफुल, वंडरफुल। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि बाबा ने एक पल में, एक सेकंड भी नहीं लगाया आपका दृष्टिकोण, आपकी सोच, आपके संकल्पों को चेंज करने में। जबकि आपको पूरी रात लगी वो समझने में, और बाबा ने बस एक वाक्य कहा और आपका देखने का तरीका ही बदल गया। दिस इज व्हाट बाबा डज।
हमें वो बोलता है ना, जनक मित्तल वाली बात वो ये है कि जिसने समझ ली बाबा को जिसने समझ लिया ना कि बाबा क्या चाहता है, तो उसका तो जीवन ही बदल गया। दीदी तो दृष्टिकोण बाबा, बदल दिया ना पूरा, कि बाबा यस, का देखने का बाबा, हाँ, बाबा क्या बोलता है, बाप समान बनो, तो बाबा कैसे देखता है, बाबा कैसे यस, तो ये भी यस, बाबा ने सोच दी कि मैं बाबा से पूछूं कि बाबा आप इस बात के बारे में क्या यस, सोचते हो। तो वंडर है, कमाल है बाबा का, बस बाबा है, बाबा है, बाबा है, और कुछ। यस, वंडरफुल, वेरी नाइस। इससे मेरे को मेरा भी एक अनुभव याद आया, अभी ये 2 महीने में तो हो रहा था कि जितना लोगों से ज्यादा मिलने में आ रहा था, परिवार के मेंबर्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स, बहुत ऐसे कि जो बचपन में हम मिले हुए हैं उनको अभी मिल रहे हैं ऑफिस से। तो इस तरीके की इसमें तो ऐसे कि जो इनके पहले पुराने संस्कार है वो अभी तक इतने ओल्ड हो गए फिर भी वही संस्कार लेके, और भी बोले तो और भी वो गाढ़े बन गए संस्कार, ऐसे संस्कार लेके ही चले। तो मेरे संकल्प चल रहे थे उस वक्त कि ये इंसान अभी तक नहीं बदला, जैसा है वैसा ही है। हाँ, वक्त के अनुसार, इसके अनुसार अभी तक समझा नहीं वो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, रिलेशन, ये सब के बारे में, और बाबा को बताते भी जा रही थी कि बाबा मैं यहाँ पे नजदीक के ही लोगों को मैं देख रही हूँ, बचपन से जिनको देखती आई उनमें मैं बदलाव नहीं देख पा रही हूँ। हाँ? तो ये दुनिया में बदलाव लाने के लिए कितना वक्त लगने वाला है। तो बाबा ने मुझे यही कहा कि मैंने तो तेरे को सिर्फ एक लाइन बोला और तेरे को एक लाइन में तेरी दुनिया पलट गई। कितना वक्त लगा तुझे पलटने के लिए? हाँ? तो 1 सेकंड लगता है हमारा दृष्टिकोण बदलने के लिए, मगर वो तभी होता है जब हम बाबा को समझते हैं। बाबा को जानना और समझना दोनों में फर्क है। हाँ, भगवान है सभी जानते हैं, मगर भगवान है तो उसका अस्तित्व क्या है उसको समझना जरूरी है। और जिसने वो समझा ना उसका जीवन परिवर्तन हो गया। और 1 सेकंड लगता है वो परिवर्तन के लिए, 1 सेकंड भी नहीं लगता है हमारे दृष्टिकोण बदलने के लिए। तो ऐसे वक्त में बाबा ने मुझे बस यही वाक्य क्या बोला, हाँ, कि ये जो बच्चे है ना अभी तक कोख में है, कोख में है यानी इनको अभी तक ज्ञान मिला नहीं है, उनको अभी तक वो टच हुआ नहीं है। तो कोख के बच्चे अभी तक जन्मे नहीं है। जो जन्म लेंगे बच्चे मतलब बाबा के ज्ञान को समझेंगे, बाबा को समझेंगे, तो वो हो गया टचिंग, मतलब जूनियर केजी, सीनियर केजी वाले। तो हम जो है अभी सीनियर वाले हैं, हाँ, एडवांस पार्टी वाले। अगर हम एडवांस पार्टी वाले ये एक्सपेक्ट करने लग जाए कि कोक का बच्चा भी एबीसीडी सीख जाए और जूनियर केजी एंड सीनियर केजी वाले बच्चे, हाँ, लेटर्स लिखना समझ जाए, पैराग्राफ पढ़ना सीख जाए, तो गलती किसकी है, उन बच्चों की है या हमारी है? नेचुरली हमारी है, क्योंकि हम उनको अपने लेवल पे देख रहे हैं। हमको तो बाबा ने इतना मंझा के एडवांस पार्टी में लेकर आए हैं। वो बच्चे तो अभी तक तो जन्म भी नहीं हुआ है, उनको तो पता भी नहीं है कि भगवान को किस तरह से समझना है। भगवान है, भगवान है, भगवान के गाना गाते हैं, ये गाते हैं, वो सब है, तो उनको ये पता नहीं है कि भगवान क्या कार्य करता है। तो जब बाबा ने मुझे ये सीनियर केजी, जूनियर केजी, कोख में है बच्चे, जब ये बात समझाई, तब एकदम से मेरे जो ये संकल्प चल रहे थे ना कि इनके संस्कार तो पहले भी ऐसे थे, अभी भी है, ये लोग कब बदलेंगे, दुनिया कब बदलेगी, वो जो मेरे संकल्प चल रहे थे वो 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा दिया बाबा ने, 1 सेकंड भी नहीं लगा। और आज भावना बेने जैसे ही कहा कि वो एक बाबा का एक लाइन और उनका दृष्टिकोण ही बदल गया, तो वाकई में मैंने यही देखा कि जैसे ही बाबा की एक वाणी का टचिंग हो जाता है आत्मा को, उसका जीवन बदल जाता है। परिवर्तन लाने में वक्त नहीं लगता। बस वो बोलते हैं ना, एक मेल होना जरूरी है, कर्मों का, वक्त का, बाबा की वाणी का और उस आत्मा के समझने का। जिस वक्त ये मेल हो गया जीवन परिवर्तन हो गया। तो बस हमें ये देखना है अपने संकल्पों से, अपने प्रकाश से, ये जितनी सेवा दे सकते हैं देना है। मॉर्निंग अमृत वेला में भी उनको ज्ञान प्रकाश का प्रकाश देना है कि दुनिया को समझे कि परमात्मा क्यों आया है,
परमात्मा को समझे, उसके कार्य को समझे, बस इतना ही करना है। जब वो परमात्मा को समझे, उसके कार्य को समझे ना, उनका जीवन पलटने को वक्त नहीं लगेगा। जिस तरह अभी भावना बहन ने कहा कि बाबा तेरी नजरों से तू अगर समझाएगा तो कैसे समझेगा इन स्थिति। तो बाबा ने समझा दिया, अगर मैं हूं तो मैं ऐसे समझू। तो इसी तरह से हमको उन आत्माओं को बाबा से मिलवाना है। हाँ? कब? अमृत वेला, प्रकाश सेवा और संकट सेवा। वक्त नहीं लगेगा परिवर्तन के लिए। हमें कोई मेहनत नहीं करनी है, हमारी मेहनत सिर्फ प्रकाश सेवा और संकट सेवा में। ये बहुत अभी ये जो मास चल रहा है, हाँ, ब्रह्म बाबा का, तो ये जो तपस्या का मास चल रहा है ना, ये बहुत बड़ा तपस्या, बहुत बड़ा हमारा योगदान होगा, हाँ, इस सृष्टि में बदलाव लाने के लिए। ठीक है, होप मैंने क्लियर किया हो अपने अनुभव के साथ में। बहुत अच्छा आपने भी जो पॉइंट जो बाबा ने आपको दिया, वेरी हार्ट टचिंग सच में। क्योंकि अगर हम आज तक नहीं बदले हैं, बाबा का बनने के बाद हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो क्यों नहीं बदला। इसका मतलब अभी हम फल की कामना कर रहे हैं, अभी हमने ये रियलाइज ही नहीं किया कि हमें बाबा ने कहाँ ला के बिछाया है, और वो भी वहाँ, वो जहाँ है वो हमारी वजह से है, हमने ही उनको वहाँ लाया है। ब्यूटीफुल, थैंक यू दीदी। यस, और मैं अभी तो मैं आपके अनुभव बीच बीच में मैं अपने अनुभव सुनाऊंगी। यस दीपा बहन। ओम शांति दीदी, आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो दीदी। हमने आपको बहुत बहुत मिस किया। दीदी मेरा एक बहुत यूनिक अनुभव हुआ इस दौरान। मेरी बच्ची जो 10 साल की है, उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ और वो काफी इंजर्ड हो गई थी। बट उस टाइम ना दीदी मेरी स्थिति बिल्कुल नहीं हिली, क्योंकि मैं अकेले ही थी उसके पास। तो जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ वहाँ मैंने उसको पिक किया। मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, बट मैंने कहा कि नहीं वो ठीक है। वो मतलब वो अनकॉन्शियस हो गई थी वहाँ पर, और उसका बोन फ्रैक्चर्ड नहीं, शेटर्ड हो गया था। मतलब जैसे ब्लास्ट हो जाता है ना, ऐसा हो गया था उसका बोन अंदर से। तो 2-2.5 महीने तक दीदी डॉक्टर, हॉस्पिटल, ये सब देखा। बट मेरी स्थिति शायद अगर 100% स्टेबल थी, तो उस बच्ची की 1000% स्टेबल थी दीदी। वेरी नाइस। इतनी शक्ति थी। उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि क्योंकि दीदी आपकी क्लासेस भी अटेंड करती है ना, तो जनरली वो साथ ही होती है, फोन मतलब वो सुन पाती है पूरी क्लास को। तो उसने मुझसे पूछा, मम्मा मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैंने तो अभी किसी के साथ ऐसा किया नहीं, तो ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ और आपको भी तकलीफ हो रही है, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है। तो मैंने उसे बताया कि बेटा अपने पूरे जन्म में ना आप किसी से लड़ाई कर रहे थे और आपने उसके हाथ पैर तोड़े, और हम वहाँ पे एक विटनेस कर रहे थे और हम बोल रहे थे और मारो और मारो। तो इसीलिए उस टाइम हमने उस चीज को एंजॉय किया था, और आज हमें इसको रीपे करना है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका ये पेन चला जाए, तो आपको उन आत्माओं से सॉरी बोलना है। तो दीदी वो बच्ची भी, मैं भी बैठ के हमने मेडिटेशन किया। डॉक्टर्स ने बहुत डरा दिया था कि इसका ये इम्पैक्ट जो है वो लाइफ लॉन्ग रहेगा और बहुत टाइम लगेगा क्योर होने में। बट ड्यूरिंग हर फ्रैक्चर और प्लास्टर्स भी ना, वो स्कूल जाती रही, सारे टीचर्स का काम करती रही। खुद डॉक्टर ने मना करा था कि नहीं लिखना, ऑल्दो इट वाज लेफ्ट हैंड, बट वो खुद सारा अपना काम भी करती थी। बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज हुआ। हमें कुछ फील ही नहीं हुआ कि हमारे घर में कोई प्रॉब्लम आई। और मैं अपने से ज्यादा बच्चे की बोल्डनेस देख के मुझे लगा कि हमारी, आपके वाइब्रेशन हमारे तक और हमारे वाइब्रेशन हमारे आसपास की आत्माओं तक कैसे पहुंच रहे हैं। और क्योंकि जो आप बोल रहे हो ना बात की नर्सरी से ही, तो शायद हमें ज्ञान समझने में टाइम लग रहा है, लेकिन जो हमारे से नेक्स्ट आएंगे वो बहुत जल्दी पिकअप करेंगे। ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया दीदी। किसी दीदी नहीं तो हमारे घर में कुछ होता है तो हम अपने रिलेटिव्स को बताते हैं, सबसे मदद मांगते हैं। किसी की कोई हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को परेशान नहीं किया। इवन हमने ज्यादा लोगों को बताया नहीं था। जब ठीक हो गई ना, तब हमने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था और ये ठीक भी हो गई। तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि तुम्हारे साथ इतना बड़ा हुआ, तुम लोगों ने अकेले मैनेज कर लिया सब कुछ।
तो मतलब मुझे लग रहा है तो बाबा बोलते हैं ना, अपने योग बल से जो कर्म हो चुप करना है, वो ये सिचुएशन की स्थिति है। वो बैठ के योग है, ये वाला योग है जो हमारे कर्म को चुप है। यस, वंडरफुल एक्सपीरियंस था दीपा बेन आपका। सारे टीचर्स, सारे बच्चों के लिए शी इज एन एग्जाम्पल। उनके स्कूल में एनुअल डे था दीदी, और शी कोरियोग्राफ द होल एक्ट। मतलब वो अपने एक हैंड से नहीं काम कर पा रही थी, बट एनुअल डे से जस्ट 5 दिन पहले उसका क्लासेस खुला, और वो फ्रंट में बिल्कुल मिडल में वो थी जो डांस कर रही थी। तो बहुत अनयूजुअल एक्सपीरियंस था। उसका टीचर्स इतना प्रेज कर रहे थे कि शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग और स्माइलिंग ऑल द टाइम। कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, बच्चे को पेन नहीं फील हो रहा, और उसने मेरा पेन भी कम कर दिया। थैंक्स टू यू। बहुत अच्छा, सच वंडरफुल एक्सपीरियंस आपने सुनाया। कि स्टेबिलिटी फर्स्ट थिंग तो नॉलेज, हाँ, बाबा के ज्ञान को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, वक्त पे इम्प्लीमेंट करना, सही वक्त पे सही शक्ति को यूज करना, हाँ, सहन शक्ति, पेशेंस, एक्सेप्टेंस, हाँ, मतलब एक्सेप्ट करना कि ये सिचुएशन में हम कहीं ना कहीं गलत कर आए हैं, आज हमें वो मिला। आपने किसी को दोष नहीं दिया, आपकी बेटी ने भी वो एक्सीडेंट का किसी को दोष नहीं दिया, हाँ, सब समझा अपने आप के लिए। दूसरा मेन, किसी को भी इन्वॉल्व नहीं किया, हाँ, तो ये बहुत क्लियर होता है कि जो भी कर्म किया था ये इसमें आपको वो बुद्धि भी वैसी आई कि ये अपने तक रखे, हम अपने में ही इसको, हाँ, सुलझा सकते हैं। तो ये भी एज पर कर्मा अगर आप देखेंगे तो वो आत्माएं इन्वॉल्व थी ही नहीं। जैसे आप रिलेटिव्स के बारे में कहते हो, मैंने फोन नहीं किया किसी को भी, क्योंकि वो उस कर्म के वक्त में वो इन्वॉल्व नहीं थी। तो आपकी बुद्धि भी वैसी ही चली कि मेरे को किसी को नहीं बताना है, पहले तो मुझे मेरी बेटी के पास ध्यान देना है और उसी को, हाँ, ये करना है। अच्छा, मेन बेटी को भी इतनी समझदारी, बाबा ने उसको वक्त पे ध्यान समझाया है, हाँ? तो किस तरह से उसने भी खुशी खुशी उन चीजों को अपनाया, और यही उसका शक्ति बन गया, हाँ, करेज बन गया। उसकी सहन शक्ति बढ़ाने की शक्ति जो है वो ये ज्ञान ने ही उसकी बढ़ाई। यस, समझदारी बहुत वंडरफुल है ये, हाँ, कि बाबा अगर हमें आने वाले समय के पहले ज्ञान देता है, समझाता है, और बाद में वो समय आता है, तो हमें कितना फर्क पड़ता है उस समय को, हाँ, सामना करने के लिए। बहुत बार लोग बोलते हैं कि हम ज्ञान में आए और हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, तो कहाँ है तुम्हारा भगवान? तुम तो बोलते हो भगवान मदद के लिए आता है। तो ये आपका बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कि भगवान मदद के लिए आता है जब सिचुएशन आती है, और किस रूप में आता है? इस ज्ञान के रूप में आता है, हाँ? वो पहले ही हमें तैयार करके रखता है। तो वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा आपका दीपा बेन, और आपकी बेटी का भी हैट्स ऑफ है। बाबा ब्लेस हर गुड हेल्थ, हाँ? उसका लेफ्ट हैंड को प्रॉब्लम हुई, हाँ, ये फ्रैक्चर हुआ, हाँ, बिल्कुल ठीक है दीदी। वो रोज 1 घंटा, बिल्कुल ठीक है दीदी। डॉक्टर ने खेलने के लिए भी बोल दिया है, रोज 1 घंटा बैडमिंटन प्रैक्टिस करती है। आज मैं उसको कोर्ट में लेके आई हूँ, बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। और वो जो एक्सरे में बिल्कुल बोन शैटर्ड दिख रही थी, एकदम कम्प्लीटली वो अच्छे से बोन बन गई दोबारा। और जस्ट मतलब 1.5 मंथ और 2 मंथ के स्पैन में वो अच्छा सा रिकवर हो गई। यस, वो इसलिए भी बॉडी ने साथ दिया दीपा बेन, ये बॉडी ने उसको इसलिए भी साथ दिया क्योंकि वो पॉजिटिव रही, उसे किसी को दोष नहीं दिया, हाँ, वो कि मुझे करना है, मुझे ये ठीक होना ही है, मेरा हुआ है, उस चेंज लिया और अपने आप को ठीक किया। जो उसके थॉट थे वो बॉडी ने उसको उस तरह से लेके तुरंत वापस से उसको ठीक किया है, वो हड्डियों को। तो बॉडी पे हमारा थॉट का बहुत इफेक्ट करता है, एंड थॉट को बाबा के ज्ञान का बहुत इफेक्ट करता है। तो आपका ये अनुभव बहुत एज एन एग्जाम्पल सबके लिए रहेगा। थैंक यू वेरी मच दीपा मैम। दीदी
इससे ना मेरा एक और रिलेटेड चीज भी है, जैसे आप पंडित और न्यूमरोलॉजिस्ट के बारे में आप कह रहे थे ना कि वो क्या करते हैं, हमारे पास्ट बर्थ का उन्हें पता होता है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शंस करते हैं। तो मेरी बेटी के ऐसा न्यूमरोलॉजी में प्रिडिक्शन था कि उसका ऐसा फॉल होगा, इंजरी उसको होगी। तो इस लास्ट 2023 में ये होना डिसाइड था। तो वो भी आपकी बात समझ में आ गई थी, मतलब फिर डाउट नहीं हुआ उस न्यूमरोलॉजिस्ट से, क्योंकि ये पास्ट 5000 वाले चक्र में उसके साथ ऐसा हुआ था, तो ये अभी रिपीट होना था। बट हमारा रिएक्ट हम चेंज कर सकते थे। तो जब वो इंसिडेंट अकर हुआ, मेरा वो बिलीव, वो फेथ और स्ट्रांग हो गया। यस, इट रिपीटेड, बट अब मेरा रिएक्शन मैं चेंज कर सकती हूँ। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू दीपा बहन, बहुत अच्छा आपने एक डायरेक्शन दिया है, सभी को सोचने के लिए मजबूर किया है कि किस तरह हम अपनी सोच अगर बदलते हैं, ज्ञान के आधार पे उसको यूज करते हैं, हाँ, तो हम अपने आप अपना भविष्य बदल देते हैं। इतना स्ट्रांगली हम खड़े हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। या भावना बहन? जी दीदी, दीपा बहन का सुन के तो ऐसे लग रहा है, एज इफ आई एम प्राउड ऑफ हर। मतलब कितने अच्छे से, कितनी क्लियरली उन्होंने बेटी को समझाया, कितनी एग्जाम्पल देके कि तब तब ऐसे ऐसे हुआ था, तुमने ऐसे किया था, मैंने ऐसे उसमें पार्टिसिपेट किया था, इसलिए तुमको ये सफरिंग, इसलिए मुझे ये सफरिंग, और अब ड्रामा रिपीट हो रहा है, लेकिन मैं अपना रिएक्शन चेंज कर सकती हूँ। अमेजिंग, थैंक यू दीपा बहन। दीदी, एक बात सबके बेनिफिट के लिए ये शेयर करना चाह रही हूँ, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो आपको बताया कि रात को सोने के टाइम बाबा के साथ बैठी थी, और वो जो थॉट्स थे बहुत प्लेजेंट नहीं थे, तो बाबा को बोला था कि मुझे नहीं सोचना है। तो वहाँ बाबा ने ये इम्पल्स दिया था कि मैं को निकाल दे, मैं माइनस दे अपने थॉट्स में से। तो भावना ने वो किया, क्योंकि ये प्रैक्टिस बाबा पहले से कराते आ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इस समय ऐसे कराया। तो मैं को जैसे ही निकाल दिया ना दीदी, एकदम से जैसे लगा कि कुछ है ही नहीं, सब कुछ बहुत हल्का है, एकदम डीप साइलेंस की रियलाइजेशन हुई। और उसके बाद जब थॉट इमर्ज हुआ, तो बाबा से पूछा कि बाबा आप क्या करते? तो ये कहना चाह रही हूँ कि जब हम अपने आप को बाबा के हवाले करते हैं और एक स्टेबल स्पेस में आते हैं, स्टेबिलिटी में आते हैं, तब हम बाबा को रिसीव भी कर पाते हैं, और उसका प्रभाव हम पर ऐसा होता है जादू की तरह, जैसा कि हुआ। तो जस्ट वांटेड टू ऐड दैट दीदी। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा आपने वापिस और एक इनपुट दिया है कि किस तरह प्रभाव हम पर करता है और किस तरह हम अपने आप को बदला जा सकता है, हमारे अंदर का बदलाव ला सकते हैं। वेरी नाइस। यस, और किसका हाथ ऊपर है? मैं तो बहुत सारे हाथ एक्सपेक्ट कर रही थी ऊपर।